हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी और उसके अंदर हमारा चल रहा है पार्टनरशिप का टॉपिक और उसमें चल रहा है हमारा गुडविल। तो गुडविल का हम कर रहे हैं वैल्यूएशन, है ना, कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के जो मेथड है वो टोटल 3 है और इसमें सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड से भी आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये हमने किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। इसके अंदर हम दो मेथड थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो इसके दो मेथड थे, एक था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर लिया है। अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है जिसके अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना मैंने बताया है तो उसका लिंक ऊपर आई बॉक्स में आपको मिल जाएगा, अभी जाके आप देख सकते हैं। अभी आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये मेथड क्यों अप्लाई करें। जब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल रही है तो हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड क्यों लगाए और ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से थोड़ा अच्छा है क्यों, के बारे में बात करेंगे हम लास्ट में। तो चलिए अभी शुरू करते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला की बात करें तो इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला वही है जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर था। सिर्फ फर्क क्या है, यहां पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या आ गया, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज सिंपल एवरेज में भी था और इसमें भी था और मैंने आपको बताया भी था, अभी भी बता देता हूं, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। आपको खूब सारे प्रॉफिट दे रखे होंगे, उन प्रॉफिट के बेस पर आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये रहा, टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट ले लो और उसके अंदर टोटल ऑफ वेट का डिवाइड कर दो। अभी आपको लग रहा होगा सर टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ वेट का डिवाइड कैसे करना है। तो इन सब को गुडविल निकाल के दिखाता हूं मैं आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन करेंगे। ओके, ये रहा आपके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसको हम करने वाले हैं क्या, सोल्व। इससे हम निकालेंगे गुडविल। कौन से मेथड से निकालेंगे, हम गुडविल निकालेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ मैं आपको दिखा देता हूं, पढ़ा देता हूं समझा के अच्छे से। तो देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 16, 17, 18, 19 और 20। कितना है, 42,000, 46, 60,000, 52 और 34,800 ये दे रखे हैं आपको प्रॉफिट। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा इसको पढ़ा, मेरे हिसाब से दिख जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज। ये दे दिया आपको गिवन, मैंने बोला ना ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, कितने, 3 ईयर ऑफ परचेज, मल्टीप्लाई इससे करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट मैं लिखने वाला हूं गुडविल निकालने का इधर फॉर्मूला कि भैया गुडविल कैसे निकलेगी। तो गुडविल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला आपको लेना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ परचेज ईयर से, है ना, या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वो कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 3, तो आ गया। अब सिंपली हमको क्या कैलकुलेट करना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको सिखाता हूं। उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, एक बढ़िया सा। कैसे करना है सर स्टेटमेंट ड्रॉ, वो भी बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ सिंपल सी एक लाइन खींचनी है, एक ठीक है लाइन, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, एक कोड लाइन खींचनी। फिर क्या करना है, लाइन सही ड्रॉ नहीं हुई है, 1 मिनट रुकिए, हम एक सही लाइन ड्रॉ, एक सेकेंड, सब हट गया, हाँ ओके अब ठीक है। तो देखिए कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है मैं बता, आपको यहाँ से स्टेटमेंट बनाना है कि ये
स्टेटमेंट कैसा बनेगा सब कुछ बताता हूँ। और इस स्टेटमेंट के अंदर जो है हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इसमें आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कॉलम लेना है आपके ईयर का। ओके, तो क्वेश्चन में आपको दे रखे होंगे। एक कॉलम ले लेना आपको प्रॉफिट का, और एक कॉलम ले लेना आपको वेट का, और एक कॉलम ले लेना आपको प्रोडक्ट का। ये क्या है सब अभी समझ में आएगा, सब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इससे। तो सिंपली हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं, ये डेट का कॉलम है। ये हो गया आपके प्रॉफिट, डेट नहीं ईयर का कॉलम हो गया, ये आप ईयर का कॉलम हो गया। देखिए ईयर का कॉलम हो गया, एक प्रॉफिट का कॉलम हो गया। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सॉरी है ना। यहाँ ये हो गया आपका ईयर, ये हो गया आपका प्रॉफिट, ये हो गया आपका वेट, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, या टोटल ऑफ वेट बोल सकते हैं आप, प्रोडक्ट लिखेंगे हम। अब देखो सबसे पहले ईयर लिख देते हैं, कौन सा है, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। यहाँ ले लेंगे हम ईयर। ईयर के अंदर प्रॉफिट 2016 में 42,000 का क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें 46। फिर यहाँ आ जाएगा आपका 60,000, यहाँ आ जाएगा 52,000 और यहाँ आ जाएगा 34,800। अब वेट लेने हैं हमको, वेट कितने हैं, क्वेश्चन में गिवन हो तो हमको वो वेट लेने हैं। क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं हो, क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं हो तो हमको अपने मन से ही जो शुरू का ईयर है वहां से स्टार्ट करना और वेट दे देने 1 2 3 4 5। और ऐसा क्यों करते हैं, 1 2 3 4 5 क्यों देते हैं, 2020 में 5 क्यों दिया, 1 क्यों नहीं दिया, तो इसका वजह भी मैं आपको बताऊंगा जरूर। पहले एक बार गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, प्रॉफिट को वेट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। और प्रॉफिट को जब हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो हम उसको प्रोडक्ट बोल सकते हैं, या प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट बोल सकते हैं। तो 42 का तो 42 आ जाएगा इधर, 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 92,000। ओके, और फिर हम यहाँ पर 60,000 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 180, और 52,000 को 4 से करेंगे तो 2,08,000, और फिर आपका 34,800 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ गया 170। और अब हम कर देंगे इन सब की टोटल, और इधर हम कर देंगे वेट की भी टोटल। सिर्फ 2 कॉलम की टोटल करनी है, आप याद रखना। एक तो आपके इस प्रोडक्ट की या वेट की, है ना, और वेट की और अमाउंट ऑफ वेट की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 42,000, 92,000, 180, 2,08,000 और 1,74,000, ये आ गया 696। और इनकी टोटल करेंगे तो ये आ गया 50, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला लगाना है हमको, कौन सा फॉर्मूला, वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने का। सर वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है क्या, अभी बताता हूँ। वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कहाँ बताया था सर, तो ये रहा। देखो क्या करना था, टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट ले लो, यानी कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट ले लो, डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट कर दो, ठीक है। टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट तो ये रहा 696, टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट कितना बेटा 696, ये ले लेंगे हम। और इसमें डिवाइड कर दो टोटल ऑफ वेट का, वो कितनी है 15, तो इसमें इसका डिवाइड कर देना है। तो आप डिवाइड करोगे तो आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया 46,400। अब सिंपली यहाँ पर वेटेज एवरेज प्रॉफिट 46,400 ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 3, तो आपकी आ जाएगी गुडविल। और ये आ गई आपकी 139,200, ये आ गई आपकी क्या, ये बेटा गुडविल आ चुकी है 139,200। अब मैं आपको बताता हूँ सर यहाँ पर सिंपल एवरेज से कर रहे थे, तो ये वेटेज एवरेज नाम की चीज़ क्यों आई, ऐसा क्या है यहाँ पर, वेटेज एवरेज हम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए भाई, वेटेज एवरेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो हमारी गुडविल निकल रही है वो प्रॉफिट के बेस पे निकल रही है, और पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे निकल रही है।
है ना। और पास्ट ईयर में हमारा जो प्रॉफिट का ट्रेंड है वो देखो क्या है, पहले प्रॉफिट बढ़ रहा था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, यानी कि ट्रेंड प्रॉफिट कम हुआ, मतलब गुडविल की वैल्यू भी तो कम होनी चाहिए, क्योंकि जो रिसेंट प्रॉफिट है वो कौन सा है 34,800। ये हमको ज़्यादा बताएगा कि हमारी गुडविल कितनी है, ये उसके बाद ये बताएगा कि हमारी गुडविल कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा गुडविल कितनी है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं करेगा, इसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बहुत पुराने प्रॉफिट हो गए। तो जो लेटेस्ट प्रॉफिट है उसका हम वेटेज ज़्यादा रखना चाहते हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, जो रिसेंट प्रॉफिट है ना, करंट ईयर से बिल्कुल पास में जो ईयर है उनका हमने वेट दे दिया ज़्यादा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मायने रखता है। तो उनको वेट ज़्यादा देने की वजह से हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, ताकि उनका वेट ज़्यादा रहे और गुडविल सही से कैलकुलेट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पर, ये देखिए क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन। हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। लाइव पढ़ना चाहते हो, ये रिकॉर्डेड है बेटा, है ना, लाइव पढ़ना चाहते हो तो हमारी ऐप पे आ जाओ, कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ लाइव बैच लग रहे हैं, फुल डिटेल के अंदर स्टडी होगी, है ना। और नवंबर दिसंबर में जो सीबीएसई के एग्जाम है, और भी स्टेट बोर्ड के अभी एग्जाम, मतलब 2 पार्ट में आपके होंगे अब एग्जाम, ये आप मान ही लीजिए बोर्ड एग्जाम है ना, क्योंकि कोविड की वजह से ऐसा कोई फॉर्मूला सीबीएसई बोर्ड ने तो निकाल दिया, बाकी बोर्ड भी निकाल देंगे। तो ढेर सारा पढ़ना है और लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट एग्जाम फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ना है, तो लाइव क्लास ज्वाइन कर लो। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियो देख के आप हेल्प ले सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।